सालेह सेना की मेहनत रंग ला रही है। अफगानिस्तान के 3 बड़े जिलों से तालिबान को खदेड़ कर सालेह ने कब्जा वापस ले लिया है। अफगानिस्तान पर राज करने का ख्वाब देख रहे तालिबान को विरोधी दलों ने बड़ा झटका दिया है। सालेह सेना ने तालिबान के मुंह से रसगुल्ला निकालकर उसके मुंह में तेजाब डाल दिया है। बगलन प्रांत में स्थानीय विरोधी गुटों ने वानू और पोलिया हिसार जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया है। दोस्तों, इन जिलों पर कब्जे की लड़ाई में तालिबान बुरी तरह से हार चुका है और उसके हौसले के पसीने छूट गए हैं। तालिबान के खिलाफ विद्रोही अब तेजी से ढेर सलाह जिले की ओर बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस लड़ाई में तालिबान के कई लड़ाके मारे गए हैं और उससे कहीं ज्यादा घायल हुए हैं। इसी मौका को देखते हुए मोदी जी का भी इमरजेंसी मीटिंग चल रहा है, जिसमें भारी मात्रा में पैरामिलिट्री कमांडर को नॉर्दर्न अलायंस के मदद के लिए भेजा जा सकता है। इस खबर को मिलते ही तालिबानियों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। दूसरे जिलों की ओर बढ़ रहे विद्रोही। अफगानिस्तान की लोकल न्यूज एजेंसी अजबका ने बताया है कि लोकल विद्रोही गुटों ने पोलिया हसर, डे सलाह और वानो जिलों को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया है। बगलन के स्थानीय पत्रकार ने बताया कि इस लड़ाई में कई तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। उधर स्थानीय लोगों की बढ़ती ताकत से तालिबान के लड़ाके घबराए हुए हैं। इस कारण कमजोर पड़ा तालिबान। बताया जा रहा है कि सरकार बनाने की रस्साकसी में उलझे तालिबान की शीर्ष नेतृत्व की आंखों में आने के लिए इस समय कई शीर्ष आतंकी कमांडर काबुल में डेरा जमाए हुए हैं। इस कारण स्थानीय स्तर पर तालिबान की पकड़ कमजोर भी हुई है। इसी का फायदा स्थानीय विद्रोह समूह उठा रहे हैं। अगर विद्रोही गुट ऐसे ही हमले करते रहे तो तालिबान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। पंजशीर में जुट रहे तालिबान विरोधी लड़ाके। पंजशीर अफगानिस्तान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान आज तक अपना कब्जा नहीं कर पाया है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा यह प्रांत इस बार भी तालिबान के खिलाफ विद्रोह की आवाज बुलंद करता हुआ दिख रहा है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और बखला प्रांत के पूर्व गवर्नर आता मोहम्मद नूर विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह ने तो खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। तालिबान के लिए बन सकता है बड़ा सिरदर्द। एक तरफ जहां राष्ट्रपति अशरफ गनी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर फरार हो गए, वहीं उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह अपने घर यानी पंजशीर प्रांत चले गए। उनकी एक तस्वीर भी आई है जिसमें सालेह कई लोगों के साथ बैठकर बातें करते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि तालिबान के खिलाफ विद्रोह का यही से झंडा बुलंद हो सकता है। नॉर्दर्न अलायंस शुरू से ही तालिबान के खिलाफ जंग करती आई है। ऐसे में अब अमरुल्लाह सालेह अपने कमांडर अहमद शाह मसूद की जगह ले सकते हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है और तालिबान से निपटने के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्तों की सहायता से सालेह की मदद में कूद पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अगर समय रहते गद्दार अशरफ गनी को हटाकर अमरुल्लाह सालेह को राष्ट्रपति बनाया जाता तो शायद तालिबान इतनी आसानी से कब्जा न कर पाता। सालेह इस वक्त पंजशीर में है और उनके नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के लड़ाकों का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान गृह युद्ध में फंसता दिख रहा है। सालेह किस पर भरोसा कर सकते हैं? अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस ANDSF, जिसमें सेना से लेकर पुलिस कर्मियों तक सब थे, इसे अमेरिका और नाटो संगठन ने प्रशिक्षित, सुसज्जित और वित्त पोषित किया था। तालिबान के आने के बाद सब ताश के पत्तों की तरह गर गए। अफगानी सैनिकों ने वर्दी उतार दी और जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। देश को मुश्किल दौर में छोड़कर राष्ट्रपति अशरफ गनी भी भाग गए हैं। तालिबान का सामना करने के लिए अफगानिस्तान के पास कोई नेता नहीं था। ऐसे समय में सालेह ने कमान संभाली है। उन्होंने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है। सालेह ने ऐलान किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तालिबान के आगे नहीं झुकेंगे। अफगान स्पेशल फोर्स में जो भी सैनिक बच गए थे वो सभी अब पंजशीर चले गए हैं। वहाँ सालेह के नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस के साथ एकजुट होकर तालिबान के खिलाफ तैयार हो रहे हैं। कुछ लोग बताते हैं कि अमेरिका जानबूझकर तालिबान का समर्थन कर रहा है। इसी कारण दोस्तों, आपने देखा होगा तालिबान ने एक भी अमेरिकी सैनिकों को नहीं मारा है।
अमेरिका चाहता है कि तालिबान शक्तिशाली बन जाए। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका तालिबान को शक्तिशाली क्यों बनाना चाहता है, तो इसका जवाब है कि तालिबान के हाथ में ताकत मतलब चीन परेशान। दोस्तों, चीन तालिबान से इस शर्त पर दोस्ती कर रहा है ताकि तालिबान बाद में उसके खिलाफ आतंकवाद न फैला दे, लेकिन तालिबान और आतंकवाद कभी भी अलग नहीं हो सकते। उइगर मुसलमानों के कई आतंकी आज भी अफगानिस्तान में छिपे बैठे हैं और समय मिलते ही उन्हें अपने धार्मिक दोस्त तालिबान का समर्थन मिलेगा और चीन बर्बाद होगा। इसी कारण अमेरिका तालिबान को मजबूत करने में लगा है और अपने हथियार भी छोड़कर जा रहा है, और साथ ही अमेरिका नॉर्दर्न अलायंस का भी मदद करेगा ताकि तालिबान कंट्रोल से बाहर ना चला जाए। उत्तरी गठबंधन क्या है? पंजशीर में अब जो आकार ले रहा है उसे अफगानिस्तान का राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा, दूसरा प्रतिरोध पंजशीर प्रतिरोध या प्रतिरोध 2.0 कहा गया है। यह कथित तौर पर जूनियर मसूद सालेह और बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी के नेतृत्व में तालिबान विरोधी समूह का गठबंधन है, जिन्होंने अफगान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ और देश के रक्षा मंत्री के रूप में काम किया है। नॉर्दर्न अलायंस का आधिकारिक नाम अफगानिस्तान यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट था। इसने 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की अवधि के दौरान आकार लिया था। तालिबान मुख्य रूप से सुन्नी पश्तूनों से बना है, जो अफगानिस्तान में सबसे बड़ा जातीय समूह है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में उनका घर है। 2001 के बाद एक बार फिर पूरे पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के झंडे दिखाई दे रहे हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पंजशीर आज भी तालिबान के आगे नहीं झुका है। पंजशीर के बारे में खास बात यह है कि सालेह यही के रहने वाले हैं और तालिबान के प्रखर विरोधी रहे कमांडर अहमद शाह मसूद को भी पंजशीर का शेर कहा जाता है। सालेह मसूद को अपना नायक मानते हैं और कहते हैं कि वो कभी भी अपने नायक के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में और कौन से ग्रुप है? वर्षों की लड़ाई का मतलब है कि अफगान जनसांख्यिकी पर कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं है, लेकिन यह व्यापक रूप से प्रचलित है कि पश्तून अफगान आबादी का लगभग 42% हिस्सा है। अन्य प्रमुख समूहों में तजिक 27%, हजारा 9%, उज्बेक 9%, एमक्स 4%, तुर्कमेन लोग 3%, बालूच 2% है। जो नया गठबंधन बनाया जा रहा है, यह हाल के दिनों में तालिबान के खिलाफ पहला गठबंधन नहीं होगा। कम से कम 3 वर्ल्डर्स आता मोहम्मद नूर, उज्बेक दोस्ताम और सिया हजारा समुदाय के एक नेता हाजी मोहम्मद मुहक्किक तालिबान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए हैं। ऐसे में साफ है कि तालिबान के खिलाफ और भी संगठन बनेंगे। ये सभी अभी अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्सों में स्थित है। ये तालिबान के साथ बातचीत करना पसंद नहीं कर सकते हैं और तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध को बढ़ाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 31 अगस्त तक तालिबान अफगानिस्तान में सरकार नहीं बना सकता है और यही वे टाइम इंटरवल है जब नॉर्दर्न अलायंस तालिबान पर जोरदार हमला करके सत्ता की चाबी वापस ले सकते हैं। अफगानिस्तान में आगामी सरकार के बारे में कोई निर्णय या घोषणा करने की तालिबान की फिलहाल कोई योजना नहीं है, जब तक कि 31 अगस्त की तारीख न बीत जाए। तालिबान के साथ शांति वार्ता से परिचित एक अफगान अधिकारी ने यह जानकारी दी। दरअसल 31 अगस्त ही वे तारीख है जिसके लिए अमेरिका ने कहा था इस दिन तब वे अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लेगा। यहाँ भी दोस्तों आपको भनक लग गई होगी कि कैसे अमेरिका और तालिबान बेहद प्लानिंग के साथ सारे काम को अंजाम देते जा रहे हैं। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।